अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड हेलो टू ऑल। आज पता नहीं जहन में ये ख्याल आया कि आप सबसे ये बात शेयर करूं कि जब भी हमारे आसपास किसी करीबी की मौत होती है, समवन डाइज, कोई मर जाता है ट्रेजिकली नेचुरल, उससे हम उसके लिए पूजा पाठ करते हैं, उसको याद करते हैं, उसके लिए सफ़र करते हैं, ग्रीफ करते हैं, लेकिन हम उसका एक नेक्स्ट स्टेप नहीं करते। वो क्या? मौत के पूरे फिनोमेना को स्टडी करना कि मौत का एक्चुअल कॉन्सेप्ट शुरू से लेके अब तक क्या रहा है, मौत के बाद की लाइफ का एक्चुअल क्या रहा है। आई नो हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हैं। क्रिश्चियंस के डिस्क्रिप्शंस में अलग बात है, कुछ हमारे डिस्क्रिप्शंस में अलग बात है, कुर्बानी में अलग बात है, कुरान में अलग बात है। लेकिन क्या हम सब एक पेपर पे सारी डिस्क्रिप्शंस को लिख के कंपेयर नहीं कर सकते कि इसमें से क्या सच है? क्या हम यूनिवर्स में एक इंटेंशन नहीं डाल सकते कि ऐ मेरे मालिक, ऐ यूनिवर्स, है हमारे बनाने वाले, हम पे हकीकत खोल कि मौत के लिए तैयार कैसे होना है, मौत के बाद एग्जैक्टली क्या होना है, मौत के बाद की हकीकत क्या है। अपनी ज़िंदगी की ट्रेजेडीज़ को अपनी पावर में कन्वर्ट करना, नॉलेज की पावर में, एक हिदायत की पावर में, एक इनलाइटनमेंट की पावर में कन्वर्ट करना, यही उस ट्रेजेडी का एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि वो आपको हकीकत के और करीब करे। लेकिन हम बस उसको एक ट्रेजेडी मान के कि ये तो होता ही है, रोते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन उसकी अंत की गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि हमारे कल्चर में हमें कहीं ना कहीं बहुत कंप्लेसेंट बना दिया है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग हमारी नंब करती है, हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो बहुत ठप हो गई हैं। आपको पता है इंसान की सबसे ज़्यादा यूनिक कॉग्निशन है प्री फ्रंटल लोब जो है यहाँ पे, सिर्फ ये इंसान की क्रिएशन के पास है और किसी के पास नहीं। थिंकिंग स्किल्स तो कुछ कुछ जानवरों में भी होते हैं, अलग अलग कैपेसिटीज़ में, लेकिन जो एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दर्जे की थिंकिंग क्रिटिकल स्किल्स हैं वो हमारी प्री फ्रंटल लोब में हमें दी गई हैं और वो खाली इंसानों के पास है। लेकिन लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, वो इसको अंत तक डेथ के टॉपिक को झेलना ही नहीं चाहते, ना रिसर्च करना चाहते हैं। जो हो गया बस एक अननोन, बिना क्लोजर के, बिना कंप्लीट क्लैरिटी के जो चला आ रहा है वही मानते हैं। हम सबको रिसर्च करनी चाहिए, हम सबको मांगना चाहिए क्लैरिटी। पता नहीं हम मंजिल तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन ये सफ़र पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस सफ़र पे चलना शुरू करेंगे। मंजिल किसको मिलती है वो अपने हाथ में तो वैसे भी नहीं है, वो तो हमारे बनाने वाले के हाथ में है, वो तो हमारे विधाता के हाथ में है, वो किसको मंजिल तक पहुँचाता है। शायद जो मंजिल तक पहुँच गए हैं वो बता भी नहीं सकते कि वो मंजिल पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि वो खाली पहुँचने वाला जानता है कि उसके सामने क्या मंज़र है। तो पर आप चल दीजिए। टेक केयर, बहुत सारा प्यार। रब आपकी सब दुआएं कबूल करे।